अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है या नेक्स्ट पोर्शन है आप लोगों के पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन उसको डिस्कस करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस या गैस के हवाले से जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पहले 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जो है वो बताया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे। और अगर आप लोग पास पेपर्स उठा के देख लें तो वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस वही हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ जो पास पेपर्स में आए हैं। आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है। इन तीनों चैप्टर्स में से आपका सेकंड पोर्शन आएगा जिसमें आपको टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 लिखने होंगे। ठीक है जी। अब ये जो 8 सवाल हैं ये आएंगे किस किस तरह। सबसे पहले आपको ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 4 में से और 3 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको चैप्टर 5 में से और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको चैप्टर 6 में से। ठीक है जी। ये आप लोगों की पेरेंट्स स्कीम का तरह सा था। अब देखते हैं इन चैप्टर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 4 में आ जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है बेटा। सबसे पहले इसमें सवाल है कि एटम्स जो हैं ये केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि दुनिया में जो कोई भी चीज़ है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है हर हवाले से। अब एटम्स जो हैं ये अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स या तो लेते हैं या फिर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन है उसको ये अपनी बॉन्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट आप लोगों के पास आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, ये आयनिक बॉन्ड आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पता है सिर्फ आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे और एक एग्जांपल दे देंगे, आपका शॉर्ट का जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी इस चैप्टर का, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अब स्टूडेंट्स समटाइम जो है वो बच्चे इसको मिक्सअप कर रहे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। हालांकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। सुन ली, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में आ रहे होते हैं, जिसको आप लोग बॉन्ड पेयर का नाम दे रहे होते हैं, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम से डिलीवर हो रहे होते हैं, दूसरा एटम सिर्फ उनको एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो ये आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा जी, एक और छोटी सी बात है, समटाइम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इसमें तो स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो क्या 2 नंबर के लिए हमें स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा? एग्जैक्टली बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो हमने देनी है। तो जब तक एग्जाम्पल वाला क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। नेक्स्ट बेटे आप लोगों के पास है सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बेटा जिसमें दोनों की दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। लाइक हाइड्रोजन में जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों की दोनों एटम्स 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रही होती है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी पोलर कोवेलेंट एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ये एक बड़ा खुला टॉपिक है, बड़ा ओपन टॉपिक है, बड़ा लंबा टॉपिक है। इसमें से कई तरह के सवाल बना सकता है। अब या तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दे, या एक और क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। क्या है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कब हो जाता है या नॉन पोलर कब हो जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता ही है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जब कभी भी आपने चैप्टर का टेस्ट दिया हो या टेस्ट सिस्टम में आप लोगों ने टेस्ट दिया हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन हर टेस्ट में अमूमन आपको मिल जाता है। ये बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड का रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है।
ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई बोर्ड इसको अपने पेपर में जो है वो इंक्लूड कर रहा होता है। अच्छा बच्चे इसको भी गलत लिखते हैं। इसका प्रॉपर आंसर ये है बेटा कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आया है, आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसकी रीजन आप लोगों के पास डेंसिटी है और ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन है कि HCl के पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्यों होती है। अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये ज्यादातर सॉलिड होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो ज्यादातर सॉलिड क्यों होते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में भी मौजूद है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा जी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अच्छा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इसमें हम लोग क्या लिखें या इसकी एग्जांपल क्या दें। तो बेटा सिंपल आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। लोन पेयर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा या इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप लोग डिस्कस कर लेते हैं जी, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 के। इसमें से बेटा आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, देख लेते हैं कि सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पहले पेज में ही आपको मिल जाएगा। अच्छा इसमें ना काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो मिक्सअप कर देते हैं, डिफ्यूजन की जगह इफ्यूजन को लिख देते हैं और इफ्यूजन की जगह डिफ्यूजन लिखी जाती है। याद रखिए ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। डिफ्यूजन है मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल सिंपली, जबकि इफ्यूजन है रिलीज ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। इस तरह आप लोगों के वो टायर का पंक्चर जो होता है ये इफ्यूजन में आ जाता है एग्जांपल। अच्छा नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी व्हाट इज मीन बाय द टर्म प्रेशर। ये कई दफा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे दोनों आए हुए हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा इसका आप लोग जब ये डेफिनेशन आएगी, प्रेशर की डेफिनेशन भी लिखनी है, इसका फार्मूला भी लिखना है, इसका यूनिट भी लिखना है। इसका फार्मूला आपको पता ही है, E is equal to F over A। नेक्स्ट बेटे गैसेस जो है ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती है? आपको पता ही है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, तो जब भी उनको दबाया जाता है तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो करीब करीब आ जाते हैं और गैस जो है वो कंप्रेस हो जाती है। दैट्स व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेटे हमारे पास है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन। ये इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कोई भी जो लॉ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैस में जितने भी लॉज हैं वो सॉरी केमिस्ट्री में जितने भी लॉज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के हवाले से भी लॉन्ग के हवाले से भी इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो आपके पेपर में लाजमी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन के टॉपिक में 2 सवाल हैं, एक ये वाला है इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है और एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो वो भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं जी। इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस कहते हैं कैसे, आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, तो सराउंडिंग में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग में ऐसा फील होता है क्योंकि वो एनर्जी कम हो गई होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि ठंडक हो गई है। नेक्स्ट आप लोगों के पास तो इसी में से एक और शॉर्ट क्वेश्चन होता है इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ये हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो रही होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कूलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास है व्हाट इज मीन बाय द टर्म वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये पास पेपर में कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो इसको भी आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट है जी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस। अब बच्चे ना इसमें ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये बोर्ड में आ जाए या आप लोगों ने टेस्ट वगैरह लिए होंगे तो उसमें बच्चे पता क्या करते हैं, इसमें भी सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिखते हैं जी वो टेम्परेचर या
वो टेम्परेचर की वो मकदार जिस पे कोई जो है वो लिक्विड बॉयल हो जाए तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और टेम्परेचर की वो मकदार जिस पे लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बस इतना लिख के जो है वो छोड़ देते हैं, जबकि ये कंप्लीट नहीं है। और इसके बाद भी वो यही डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारे पास इसके 2 नंबर पूरे मिल जाए, हालांकि ऐसा नहीं होता, इसकी अपनी एग्जाम्पल भी देनी पड़ती है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है 100 है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता ही है, और जब तक इसकी एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे आपके 2 नंबर पूरे नहीं होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये आपके इस चैप्टर के लास्ट वाले पेज पे आपको मिलेगा, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा जी, एलोट्रोपी से क्या मुराद है? ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट है जी ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और लास्ट इस चैप्टर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, गैसेस जो हैं इनकी डेंसिटी वाटर से लो होती है या लिक्विड से लो होती है, ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को पता है कि गैसेस का वॉल्यूम है ये ज़्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो, इनकी डेंसिटी लो, मास कम होता है। ये तो बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 के। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो ज़्यादा मिकदार में हो वो सॉल्वेंट है, और ऐसा कंपोनेंट जो कम मिकदार में हो वो क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, इसमें से आपने ना सॉल्युबिलिटी का कंडीशंस याद करनी है, कंडीशंस फॉर सॉल्युबिलिटी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। लाइक डजंट लाइक, वंस अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये वैसे तो रिएक्शंस में आ जाता है आपके 6 या 7 चैप्टर में, सॉरी 7 चैप्टर में, लेकिन ये इस चैप्टर में भी जो है वो पूछा जा सकता है आपके सॉल्यूशंस में से। कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज बतानी है। टिंडल इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टिंडाल इफेक्ट भी पढ़ते हैं, टिंडल इफेक्ट भी पढ़ते हैं, वो जिस तरह आप लोग प्रोनाउंस करें आपकी मर्जी है, बट टिंडल इफेक्ट ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से शॉर्ट करना है। हम लोग ये इस चैप्टर का जी एक कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है। हम लोग पेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले मिक्स क्यों करते हैं, हिलाते क्यों हैं? क्यों? ताकि वो जितने भी पार्टिकल्स हैं जो सही तरह मिक्स नहीं हुए दोबारा जो है वो अच्छी तरह क्या हो जाए, मिक्स अप हो जाए। नेक्स्ट है कि आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, ये 3 है, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपने अच्छी तरह फोकस करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन अगेन कॉन्सेप्चुअल, के जो सस्पेंशन है और सॉल्यूशन है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, इसकी वजह क्या है? तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से किया। पार्टिकल्स के साइज से आप लोगों के पास वजह आ जाती है। यही था जी हमारे पास इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें से आपका एक पोर्शन आना है, तो पूरे सवालों के 8 आपने 5 करने होंगे। अगर आप लोग देखें कि आप लोग इसमें से 2 चैप्टर्स भी अच्छे से कर लें तो आपका ये पोर्शन अटेम्प्ट हो जाता है। तो ये जो मैंने सवाल आपको बताए हैं, तकरीबन आपके पास 30 से 32 सवाल हैं, इनको अगर अच्छे तरीके से कर लें तो होप सो इंशाल्लाह कि इसी में से आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।